हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी हब 98। इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 1 द ट्री का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। सो लेट अस बिगिन। पिछले पार्ट में हमने देखा था, हमने बरगद के पेड़ के बारे में पढ़ा था जो कि गांव में 50 साल पुराना है। अब यह पेड़ बहुत बड़ा हो गया है और इसने अपनी शाखाएं जगह जगह फैला ली है। अब हम पढ़ते हैं इस लेसन में आगे क्या है। All the village children play near it। सारे जो गांव के बच्चे हैं वो उसके आसपास खेलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में या पिक्चर में भी देख सकते हैं, क्योंकि बरगद के आसपास बहुत सारे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। They swing on its branches and have fun। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, उसकी जो ब्रांचेस हैं या उसकी शाखाएं हैं उसके ऊपर झूला झूल रहे हैं और बहुत मजे कर रहे हैं। हम भी जब झूला झूलते हैं या खेलते हैं तो हमें कितना मजा आता है, वैसे ही यहाँ पर बच्चे उस बरगद के पेड़ की शाखाओं के साथ झूला झूल रहे हैं और बहुत मजे कर रहे हैं। Sometimes when they get tired, they sleep under its shade। बहुत बार ऐसा होता है कि वो खेलते खेलते बहुत थक जाते हैं, और क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत बड़ा है तो उसकी छाया भी बहुत घनी और ठंडी है। तो जब ये बच्चे खेलते खेलते थक जाते हैं तो इसी पेड़ के नीचे इसी की छाया में कुछ देर के लिए सो जाते हैं। In the afternoon, passers by sit under the tree। जब दोपहरी का समय होता है तो पासर्स बाय यानी कि कोई राहगीर जो वहां से गुजर रहा हो या वहां से जिसका रास्ता जा रहा हो, जो उस पेड़ के सामने वाले रास्ते से गुजर रहा हो। सिट अंडर द ट्री, तो वो राहगीर थक जाता है जब चलते चलते तो इस पेड़ के नीचे आके बैठ जाता है। They rest for some time and move on। जब वह थक जाता है, जो राहगीर है, जो अपना मुसाफिर है, वो जब थक जाता है तो इस पेड़ के नीचे आके बैठ जाता है और थोड़ी देर के लिए आराम करता है। आराम करने के बाद वो वापस अपने रास्ते पर दोबारा चल देता है। The tree is a home for many birds, small animals and insects like sparrows, parrots, pigeons, crows, squirrels and ants। तो ये जो ट्री है, ये बड़ा सा जो घना सा बरगद का पेड़ है, ये बहुत सारे जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए है ना, और बर्ड्स के लिए, पक्षियों के लिए और इंसेक्ट्स के लिए, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के लिए ये एक घर है। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से पक्षी रहते हैं? स्पैरोस, छोटी छोटी चिड़िया, पैरट्स यानी कि बहुत सारे तोते, पीजन्स, कबूतर, क्रोज, कौवे, स्क्विरल्स, नन्ही गिलहरियां और साथ में बहुत सारी चींटियां भी रहती हैं। तो ये जो बरगद का पेड़ है, ये जो घना सा बरगद का पेड़ है, ये इन सभी का घर भी है। They all live together। अब ये सभी यानी ये जो स्पैरोज हैं, ये पैरट्स हैं, ये पिजन्स हैं, क्रोज, स्क्विरल्स, एंड्स यानी कि सारे छोटे छोटे जानवर और बर्ड्स और इंसेक्ट्स सभी इस पेड़ में या इस पेड़ पर साथ में रहते हैं। The tree gives fresh air too। तो ये जो ट्री है ये फ्रेश एयर देती है, फ्रेश हवा देती है हमको। ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि पेड़ हमारी वायु को शुद्ध करने का काम करता है। क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत शुद्ध, बहुत हरा भरा होता है, बहुत सारी इसमें पत्तियां होती हैं, तो ये वायु को बहुत अच्छे से शुद्ध करता है, जिससे वो हमें फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है। See how useful our tree is, says grandma। अब ये सारी बातें कौन बता रहा था हमें? उस गांव में रहने वाली वो दादी माँ। क्या कहती है वो आखिरी में? देखो ये पेड़ हमारे लिए कितना यूजफुल है,
कितना महत्वपूर्ण है और कितना जरूरी है। वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर इट। हमें क्या करना चाहिए? दादी माँ क्या सीख दे रही हैं? हमेशा हमें हमारे इन पेड़ों से प्रेम करना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। लेट अस अगेन रीड द चैप्टर। हम इस चैप्टर की फिर से रीडिंग करेंगे। ऑल द विलेज चिल्ड्रन play near it. They swing on its branches and have fun. Sometimes, when they get tired, they sleep under its shade. In the afternoons, passers-by sit under the tree. They rest for some time and move on. The tree is a home for many birds, small animals, and insects like sparrows, parrots, pigeons, crows, squirrels, and ants. They all live together. The tree gives fresh air too. See how useful our tree is, says Grandma. We should always love and care for it. So, here completes the reading of this chapter. यहाँ पे हम इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट करते हैं। अब आप देखेंगे कि आपकी बुक में एंड में एक मॉरल दिया है। यू कैन सी द मॉरल इज नेचर हैज इनफ टू सस्टेन ऑल। इसका मतलब है जो हमारा नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, उसके पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं और जो हम रोजमर्रा की जीवन में जिनकी जरूरत महसूस करते हैं। सारी जो हमारी इच्छाएं हैं या सारी हमारी जो जरूरतें हैं वो हमारी प्रकृति पूरी करती है। सो चिल्ड्रन, हियर वी एंड आवर पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे हम इस पार्ट का सेकेंड पार्ट का एंड करते हैं। अगले पार्ट में इस पार्ट के हम एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू। So please like the video and subscribe the channel. Thank you.